राधे राधे भाइयों सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज दोस्तों मैं ड्राइव करने वाला हूँ अर्टिगा कार को, और अर्टिगा कार के आपको 5 फ़ायदे और 5 नुकसान दोस्तों बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नुकसान से और उसके बाद हम बात करेंगे फ़ायदे की। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नुकसान से, यानी अर्टिगा गाड़ी यदि आप परचेज़ करने की सोच रहे हो या आप ख़रीदना चाहते हो तो क्या इसके 5 नुकसान हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे फ़ायदे की, और अंत में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या किसी भी व्यक्ति को या आपको अर्टिगा कार लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 महीने से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं और 2 महीने से मेरे पास ये कार है। मुझे जितना इसको चलाने में मुझे जो चीज़ें समझ में आई वो सब मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, यानी क्या इसके नुकसान हैं और क्या इसके मुझे ऐसे लगे कि ये फ़ायदे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर अभी करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो नुकसान है, नंबर 1 वाला, वो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें यदि कोई नुकसान लगा है दोस्तों तो वो लगा है थोड़ी इसकी टिनी बॉडी है। टिनी बॉडी है मतलब बिल्ड क्वालिटी थोड़ी मुझे हल्की लगती है, मतलब एवरेज हम कह सकते हैं। ब्रेजा की जैसी बिल्ड क्वालिटी आती है, सुजुकी में ही ब्रेजा आती है, ब्रेजा की जैसी बिल्ड क्वालिटी आती है, उस टाइप की इसमें बिल्ड क्वालिटी नहीं है दोस्तों। तो थोड़ी मुझे बिल्ड क्वालिटी इसकी हल्की लगती है दोस्तों। बाकी आपको पर्सनली कैसी लगती है वो आपके ऊपर है। बिल्ड क्वालिटी सुजुकी की वैसे भी डाउन है, लेकिन इसकी मुझे थोड़ी हल्की लगती है दोस्तों। अब बात करूं मैं आपसे दूसरे नुकसान की दोस्तों, तो दूसरा नुकसान इतना खास नुकसान है नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे नुकसान में यदि हम थोड़ा सा देखें तो गाड़ी अंडर पावर फील होती है। मतलब आप ये समझिए, जब 7 सीटर ये गाड़ी है और जब इसमें 7 जने फुल लोडेड हों और यदि आपकी गाड़ी CNG है तो थोड़ी सी आपको ऐसा महसूस होगा कि ये स्ट्रगल कर रही है, यानी अंडर पावर आपको फील लगेगी दोस्तों जो अर्टिगा कार है। क्योंकि 7 जने हैं तो वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ने की वजह से CNG पे गाड़ी हल्की सी दोस्तों दबती है, लैग करती है, ग्लिच करती है, आप जो भी माने। तो हल्का सा मुझे ऐसा लगता है कि जो है इसका स्ट्रगल टाइम चलता है CNG पे। हाँ, यदि आप पेट्रोल पे चलाते हैं, आपके पास पेट्रोल कार यदि आप लेना चाह रहे हो अर्टिगा तो बेस्ट है, CNG में भी बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है दोस्तों। अब बात करूँ मैं आपसे तीसरे पॉइंट की, तो तीसरी इसमें जो सबसे बड़ी कमी मुझे तीसरी इसमें लगी कि जब हम CNG गाड़ी परचेज़ करते हैं अर्टिगा CNG वेरिएंट VXI वाला, तो दोस्तों बूट स्पेस ना के बराबर है। ना के बराबर छोड़ दो, बूट स्पेस है ही नहीं, आप ये समझ लीजिए दोस्तों। बहुत कम बूट स्पेस है, जिसमें 2-3 जो आपके टांगने वाले बैग हैं नॉर्मली वही आप आते हैं। कोई बड़ा ट्रॉली बैग या कोई भी और बैग आप नहीं रख पाओगे उसमें। तो बिल्कुल ना के बराबर दोस्तों बूट स्पेस है, ये आपको याद रखना है। तीसरी प्रॉब्लम इसकी है दोस्तों। चौथी कमी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 4 नंबर पे आप मान सकते हो। इसमें 4 नंबर पे मेन जो आपको कमी लगती है दोस्तों, थोड़े से सेफ्टी फीचर्स की इसमें कमी है। देखिए, अभी जो नया वेरिएंट आया है 2025 में, जो अर्टिगा का फेस्टिव टर्म जिसको माने वो आया है, उसमें 6 एयरबैग कर दिए हैं। लेकिन पुरानी जितनी भी अर्टिगा थी उसमें 2 एयरबैग्स ही थे। तो एक तो ये सेफ्टी फीचर की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, अब 6 एयरबैग कर दिए हैं, लेकिन कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति दोस्तों 13-14 लाख रुपए दे रहा है किसी गाड़ी के, तो कम से कम उसको सेफ्टी फीचर पूरे मिलने चाहिए। अन्य इसी के साथ जो कंपेयर करें हम, अन्य वेरिएंट आते हैं उनमें 360 डिग्री कैमरा आता है जो कि इसमें नहीं है, उनमें रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है जो कि इसमें नहीं है, और भी अनेक सेफ्टी फीचर हैं दोस्तों जो उनमें आते हैं, जैसे हिल डिसेंट कंट्रोल है या कोई भी और आप समझें, वो सभी उनमें आते हैं, लेकिन इसमें नहीं है 14 लाख खर्च करने के बाद भी। तो एक सेफ्टी फीचर भी मुझे इसका मेन वो लगता है कि थोड़ा सा कमी है इसमें सेफ्टी फीचर की। 5वीं प्रॉब्लम की हम यदि बात करें दोस्तों, तो 5वीं प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं, लेकिन फिर भी आपको 5वीं प्रॉब्लम में बताऊं कि भाई देखो, ये गाड़ी जो है मोस्टली कॉमर्शियल यूज़ में अधिक चल रही है। कॉमर्शियल यूज़ मतलब बुकिंग के पर्पज़ से लोग अधिकांश खरीद रहे हैं इस गाड़ी को। तो सभी तरह के नए लोग जब बैठते हैं, तो एक जो आप थर्ड रो में जब जाते हो दोस्तों, तो थर्ड रो में इसमें बिल्कुल भी जाने के लिए मतलब एक तरीके से उस सीट को पूरा फोल्ड करना पड़ता है। वहाँ एक हुक दे रखा है, आप बोलो आप
उसको लीवर दे रखा है, उसको खींच के जब वो सीट आगे होगी, जब थर्ड रो में कोई जाएगा तो इसमें जो ड्राइवर होता है जिसकी कार है उसको बार बार परेशानी आती है। वो ड्राइवर दूर से उठता है, फिर पीछे जाता है, फिर उस के लीवर को खोलेगा जब कोई बंदा पीछे जाएगा, क्योंकि सामान्यतः कोई भी उसको कर नहीं पाता है। उसकी जगह दोस्तों जैसे किया ने अभी सीटें दी हैं, टम्बल सीट दी है, तो इस तरह एक बटन दे देना चाहिए था जिससे बटन को दबाओ और आपकी सीट पूरी टम्बल हो गई और आप आसानी से दोस्तों पीछे जा सकते हो। इस तरह का कोई उसमें प्रावधान करना चाहिए था। बाकी एक हुक के साथ या लीवर दे दिया है जिसके सहारे से आप थर्ड रो में जाते हो, तो ये भी मुझे एक इसका नुकसान लगा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हो गए अर्टिगा कार के नुकसान। 5 आपको मैंने नुकसान बता दिए। वैसे सामान्य से इनमें आपको मैं बताऊं तो ज़्यादा मोस्टली आप मान सकते हो कि एक तो इसकी टिनी बॉडी आप मान सकते हो कि भाई कमज़ोर थोड़ी सी लगती है, और एक आप मेन इसमें जो नुकसान है वो आप इसमें मान सकते हो कि इतनी सेफ्टी नहीं है जितने आपके ब्रिजा वगैरह में आते हैं। बाकी मुझे पर्सनली ज़्यादा इतने इशू आए नहीं हैं, फिर भी ये थोड़ी सी कमियां हैं जो मैंने आपको मारुति सुजुकी की या अर्टिगा कार की मैंने आपको बताई। अब दोस्तों मोस्टली हम बात करने वाले हैं अर्टिगा कार यदि आप परचेज़ करना चाहते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी किस किस तरीके से वो क्या कंफर्टेबल है या वो किस तरह का उसका बैलेंसिंग है, हैंडलिंग है, किस तरह की कार है, पूरे फ़ायदे मैं आपको गिनाऊंगा। दोस्तों फ़ायदे देखो, किसी भी चीज़ के नुकसान होते हैं तो फ़ायदे भी अवश्य होते हैं। यदि उन्होंने बिल्ड क्वालिटी हल्की दी है या किसी भी चीज़ में क्रॉस कटिंग की है तो उसकी जगह कुछ और उन्होंने इनबिल्ड किया होगा, तो नुकसान जितना होता है उतना फ़ायदा भी दोस्तों होता है किसी भी चीज़ में। तो चलिए दोस्तों, हम फ़ायदे से शुरुआत करते हैं। अब नंबर 1 यानी पहले फ़ायदे के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा, कोई भी बंदा सुजुकी की गाड़ी ख़रीदता है तो उसको सबसे पहला फ़ायदा यदि कोई लगता है तो माइलेज का लगता है दोस्तों, एवरेज का लगता है। यानी अर्टिगा या कोई सी भी आप सुजुकी की गाड़ी उठाओ, एवरेज के मामले में आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, अच्छा एवरेज देती है। मैंने पर्सनली अर्टिगा के जो ओनर्स हैं, मेरे अनेक दोस्त हैं, उन सब से भी दोस्तों मैंने कई बार पूछा है कितनी एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी। कोई बोलता है 33 दे रही है, कोई बोल रहा है 30 दे रही है, कई तो ऐसे हैं जो बोलते हैं CNG पे 35 भी दे देती है। तो माइलेज में आपको कभी भी दोस्तों कमी नहीं महसूस होगी अर्टिगा कार में। हालांकि कंपनी 26 का क्लेम करती है CNG पर, कोई बंदा है जो 30 का भी निकाल लेता है, 32 का भी निकाल लेता है, तो वो आपके चलाने के ऊपर है। तो सबसे पहला फ़ायदा मुझे लगता है कि 7 सीटर कार होने के बावजूद, इतनी बड़ी कार होने के बावजूद भी इसका जो एवरेज है दोस्तों वो बहुत अच्छा है। तो ये पहला फ़ायदा हो गया। अब चलिए बात करता हूँ दूसरे फ़ायदे की। तो दूसरा फ़ायदा दोस्तों दूसरा फ़ायदा है मेंटेनेंस। इतनी बड़ी गाड़ी है, आप महिंद्रा की कोई सी भी गाड़ी ले लो, बोलेरो ले लो, टाटा की कोई सी भी गाड़ी ले लो, अगर आप 7 सीटर गाड़ी लोगे तो उसका जो मेंटेनेंस है दोस्तों बहुत आता है। लेकिन अर्टिगा 7 सीटर होने के बाद भी इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेरे अभी दोस्त के साथ मैं गया था दोस्तों सर्विस कराने, और उसकी लगभग 50,000 वाली जो सर्विस होती है वो उसने जल्दी करवाई, 40-42 के आसपास पे करवाई। मतलब 40,000 वाली जो सर्विस हुई थी दोस्तों, उस सर्विस की कॉस्टिंग आई थी 3200 रुपये, मात्र 3200 रुपये। महिंद्रा या टाटा की कोई सी भी गाड़ी होती है दोस्तों, उसकी सर्विस की कॉस्टिंग 15,000 तो आप मान ही लो, 15 से 17 के बीच में मान लो कोई सी भी गाड़ी में। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों, ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि भाई आपकी एक 7 सीटर फैमिली कार की सर्विस मात्र 3500 या 4,000 में हो जाती है, और उधर आपको 15,000 देने पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। तो पहला आपको याद रखना है कि पहला इसका माइलेज बहुत अच्छा है, दूसरा आपको याद रखना है मेंटेनेंस। तीसरा हम बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है, यानी ये जो इसके जो सामान हैं जितने भी अर्टिगा के या सुजुकी की कोई सी भी गाड़ी के, वो इजीली हमें मिल जाते हैं। मान लीजिए आप किसी भी स्थान पे हैं, फंसे हुए हैं, आपका कुछ भी टूट गया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई भी नट या खो गया है, कुछ भी हो गया है, तो आपके इस कार के सामान किसी भी व्यक्ति के पास उपस्थित हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ति के पास मिल जाएंगे बिल्कुल आसानी से। हर जगह मार्केट में उपस्थित हैं। क्यों हैं? क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, लोग इतना ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो उतने ही ज़्यादा इनके मिस्त्री हैं, उतने ही ज़्यादा इनके शोरूम हैं, अच्छी सर्विस है इनकी शोरूम पे भी। तो आसानी से अर्टिगा के या किसी भी सुजुकी के गाड़ी के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि तीसरा फ़ायदा है, ये फ़ायदा ही है दोस्तों। नहीं तो महीने महीने गुजर जाते हैं गाड़ियों को शोरूम में खड़े होते हुए। गाड़ियाँ शोरूम में खड़ी रहती हैं, उनके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बाहर से पार्ट्स आएंगे,
मिल नहीं रहे हैं या अपन बाहर काम नहीं करवा सकते, बहुत सारे इशूज़ रहते हैं। जबकि इसमें कुछ भी टूटा, आप किसी भी मिस्त्री के पास जाइए, आपके घर के पास में जो हो, वो तुरंत उसमें नया डाल के दे देगा और बिल्कुल सस्ते दामों पे। तो ये आपको याद रखना है कि ये तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। चौथे फ़ायदे की दोस्तों मैं आपसे बात करूँ तो चौथा फ़ायदा है आपका इसमें स्पेस। आर्टिगा 7 सीटर कार बनाई उतने हिसाब से है दोस्तों कि आप इसमें 9 जने भी बिठा सकते हो। मैंने पर्सनली 9 दोस्तों को मेरे को बिठा के मैं बांके बिहारी वृंदावन तक घूम के आया हूँ दोस्तों, मथुरा तक घूम के आया हूँ 9 जनों को। उन्होंने सब ने यही बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार इसमें स्पेस दिया है, भर के दोस्तों स्पेस दिया है, स्पेस की कोई कमी नहीं है दोस्तों आर्टिगा में। तो इतनी सस्ती होने के बाद, इतनी अच्छी होने के बाद स्पेस के मामले में भाई दिल जीत लिया आर्टिगा ने। तो ये आपको याद रखना है, चौथा फ़ायदा इसका हो गया दोस्तों। पांचवा फ़ायदे की बात करते हैं दोस्तों। 5th नंबर पे जो फ़ायदा है उसके बारे में बहुत कम ही लोग सोचते हैं। जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं हम ऐसे ही खुश हो जाते हैं कि अरे चलो गाड़ी आ रही है, और खुशी के चक्कर में किसी भी गाड़ी को उठा लाते हैं दोस्तों। हम ये भी नहीं सोचते कि उस गाड़ी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इसी तरीके से 5वां फ़ायदा है दोस्तों रीसेल वैल्यू का। देखिए सुजुकी की कोई सी भी गाड़ी हो, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है, अच्छी रीसेल वैल्यू है। और जिसमें यदि आपके पास अर्टिगा है तो मज़े ही अलग हैं आपके, मतलब लेवल ही अलग है अर्टिगा का। इतनी डिमांड है ऑल ओवर इंडिया में अर्टिगा की, क्योंकि एक तो कमर्शियल यूज़ पे काम में आती है ये, मतलब पैसा कमा के देती है। दूसरी 7 सीटर MPV है। तीसरी बाइक के बराबर के खर्चे में इसको आप रख सकते हो, इतना इसका मेंटेनेंस चार्ज। तो इसलिए हर कोई चाहता है दोस्तों कि उसके पास 7 सीटर कार हो, और 7 सीटर कार हो तो 7 सीटर कार में जो पैसे भी कमा के दे और जो अच्छी भी हो, कम खर्चा भी हो जिसका, इसलिए वो प्रेफर करता है कि मैं अर्टिगा ले लूँ। तो इसलिए इसकी मार्केट में डिमांड है। तो आप जब भी इसको 2 साल 3 साल 5 साल चलाने के बाद बेचोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो ख़रीदा था उसके 25% ही आपको मिला है, यानी जितना आपने लगाया उसका 25% ही मिला है बेचने पर। ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत रेयर केस हैं कि सुजुकी की अर्टिगा बिकी हो और उसका इतना कम वैल्यू मिला हो। आप अपने आसपास नियर बाई जितने भी कार बाज़ार हैं, आप एक बार तलाश कर लीजिएगा कि अर्टिगा की क्या डिमांड चल रही है, वो खुद आपको बता देंगे। फिर आप मन में डिसाइड करोगे कि यार 9 लाख या 10 लाख में ये मिल रही है, इसकी जगह मैं नहीं उठा लाऊंगा अर्टिगा, 2-3 लाख और ही मिलाने हैं। तो भाई डिमांड है, इसलिए वो रेट इतनी बता रहे हैं। तो रीसेल वैल्यू भी बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। हम गाड़ी ले लेते हैं, बाद में कोई दिक्कत आती है और हमें बेचनी पड़ती है। हम सोच रहे हैं कि ये गाड़ी बिक जाए, लेकिन वो बेच ही नहीं रही है, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, कोई पसंद करने वाला ही नहीं है, तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है, आपका पैसा डूब गया दोस्तों। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि ऐसी गाड़ी ख़रीदो जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो। बाद में भी जब आप बेचो तो आपको ऐसा ना लगे कि यार मैंने घाटे का सौदा कर लिया, आप फ़ायदे में ही रहोगे। तो ये दोस्तों इसका मेन 5वां फ़ायदा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपको अर्टिगा लेनी चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, यदि आप कमर्शियल यूज के लिए चाहते हैं, फैमिली कंफर्टेबल के हिसाब से आप चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल कार लूँ, तो आप अर्टिगा बिल्कुल लीजिए। बहुत अच्छी कार है, लो मेंटेनेंस है, सब कुछ अच्छा है दोस्तों, 1% की कोई कमी इसमें नहीं है। और यदि आप ये चाहते हैं कि मेरे पैसे भी बच जाएँ और मेरा काम भी चल जाए, तो आप रेनॉल्ट ड्राइवर जो गाड़ी आती है आप वो ले सकते हैं। बाकी अर्टिगा बेस्ट कार है यदि आप लेना चाहें तो। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी जो आपका दोस्त है वो लेना चाह रहा हो उस तक इस